कोरोना संकट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज देश के पत्रकारों से बात की। राहुल गांधी ने देश में कोरोना टेस्टिंग की सुविधा बढ़ाए जाने की वकालत की और गरीबों को राशन और पैसे की मदद देने की अपील की। न्यूज 24 के सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि समाज के किसी भी वर्ग को टेस्ट से डरने की जरूरत नहीं है। टेस्ट से बीमारी को दूर भगाया जा सकता है। राहुल ने इस लड़ाई में सबको साथ आने की नसीहत भी दी। राहुल जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि सिर्फ लॉकडाउन से समस्या का समाधान नहीं हो सकता, कोविड-19 से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। तत्काल एक राहत की बात जरूर हो सकती है, लेकिन टेस्टिंग के बिना ये संभव नहीं है। हमने देखा कि भारत के कुछ हिस्सों में एक समुदाय विशेष के लोग काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनके पास जब पुलिस जाती है, डॉक्टर्स की टीम जाती है, नर्सेज की टीम जाती है टेस्टिंग के लिए, वो उन पे पथराव करते हैं। कई देश के बड़े नामी गिरामी लोगों ने उनसे अपील की है कि टेस्टिंग के बिना आप इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते हैं। सलमान खान का भी मैं सुन रहा था कि उन्होंने अपील किया। क्या कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे लोग जब उनके पास आए टेस्टिंग के लिए, वो बिल्कुल डरे नहीं, उनको टेस्टिंग का मौका दें, उनको पूरी तरीके से सहयोग करें? टेस्टिंग से किसी का नुकसान नहीं होने वाला है। टेस्टिंग से बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और लार्ज स्केल पे टेस्टिंग किया जाना चाहिए। देखिए, सबसे जरूरी चीज, अगर बीमारी से लड़ना है तो हिंदुस्तान को एक होना पड़ेगा। पीओके से कोरोना के मरीजों की घुसपैठ को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज 24 को मिली एक ऑडियो टेप में पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश का पता चला है। इस ऑडियो टेप में पाकिस्तान में बैठे एक आतंकी अपने पिता से बात कर रहा है। पिता से बात करते हुए आतंकी दावा करता है कि वो जिस कैंप में है वहां 5 से 6 आतंकी कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनका इलाज कराने की बजाय उन्हें पाकिस्तानी आका जल्द से जल्द भारत की सीमा में भेजने की फिराक में है। आतंकी ने कैंप की बदहाली का भी जिक्र किया है। कोरोना संकट पर दिल्ली से हैरान करने वाली खबर आई है। दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जानकारी के मुताबिक इस डिलीवरी बॉय ने पिछले 15 दिनों में 72 घरों में पिज्जा की डिलीवरी की थी। प्रशासन ने सभी 72 घरों की पहचान कर सभी लोगों को क्वारंटीन करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इस डिलीवरी बॉय के साथ काम करने वाले 17 साथियों को और डिलीवरी बॉय के परिवार वालों को होम क्वारंटीन किया गया है। पिज्जा बॉय पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके लिंक में जितने भी उसके साथी थे, डिलीवरी बॉय थे, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया है 17 लोगों को, और 72 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। देश के कई इलाकों में कोरोना वॉरियर्स पर हमले की खबरों से फिल्म अभिनेता सलमान खान बेहद नाराज हैं। डॉक्टरों पर हमला करने वालों को चेतावनी देते हुए सलमान ने कहा कि कुछ जोकरों की वजह से ये बीमारी फैल रही है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो मिलिट्री बुलानी पड़ सकती है। डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए, और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। चंद जोकरों की वजह से ये बीमारी फैली जा रही है। मुरादाबाद में मेडिकल टीम पर हुए हमले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 7 महिलाओं समेत 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन पर धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया। आपको बता दें कि कल मुरादाबाद में कोरोना पीड़ितों का सैंपल लेने गई मेडिकल टीम पर पथराव किया गया था, जिसमें कई अधिकारी घायल हो गए थे। पुलिस अधिकारियों ने दावा किया था कि इनके खिलाफ एनएसए भी लगाया जाएगा। इसके अलावा पथराव में हुए सरकारी नुकसान को भरपाई भी पत्थरबाजों से ही करने की तैयारी चल रही है। मुरादाबाद में कल हुए पथराव की नई तस्वीरें सामने आई हैं। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि छत से किस तरह से महिलाएं ईंट और पत्थर नीचे फेंक रही हैं। छत पर ही ईंटों के टुकड़े पड़े रहे हैं। महिलाएं बारी बारी से पत्थर उठा रही हैं और नीचे खड़ी मेडिकल टीम को निशाना बना रही। तस्वीरों में 3 महिलाएं साफ साफ दिख रही हैं। आपको बता दें कि मुरादाबाद में कल हुए इस बवाल में 7 महिलाएं भी गिरफ्तार की गई थी।
कोरोना संकट के बीच अच्छी खबर सामने आई है। देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार कोरोना मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के एक अस्पताल ने प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की मंजूरी ले ली है और मरीज का इलाज भी शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये मरीज डिफेंस कॉलोनी का रहने वाला है और कोरोना संक्रमित है। कोरोना संकट के बीच गुजरात से अच्छी खबर सामने आई है। यहां जीबीआरसी के वैज्ञानिकों ने कोरोना के जीनो सीक्वेंस की स्टडी पूरी कर ली है। इसके बाद कोरोना की दवा और वैक्सीन बनाने में मदद मिलेगी। कोरोना संकट पर बिहार के नालंदा से बड़ी खबर है। 14 और 15 मार्च को बिहार शरीफ की एक मस्जिद में तबलीगी मरकज का एक सम्मेलन हुआ था। इस प्रोग्राम में 640 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। इस प्रोग्राम में शामिल होने वाला एक शख्स का टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आया है। इस खबर के बाद सभी जिलों के एसपी ऐसे लोगों की पहचान कर रहे हैं जो इस प्रोग्राम में शामिल हुए थे। अब नालंदा प्रशासन की तरफ से सरकार को लिखे पत्र से इस मामले का खुलासा हुआ है। दिल्ली में लॉकडाउन के बाद कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खासकर सब्जी मंडियों में लोग इसका बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं। तस्वीरें आज सुबह की हैं जब राजधानी दिल्ली में एक मंडी में लोग एक दूसरे के एकदम पास खड़े हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे हैं। वहीं दिल्ली में ही कश्मीरी गेट में यमुना नदी किनारे सैकड़ों की तादाद में दिहाड़ी मजदूर जमा हुए दिखाई दिए, जिसके बाद दिल्ली सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठे। बताया जा रहा है कि ये मजदूर भूखे थे और इनके रहने की भी इनको काफी दिक्कतें हो रही थी, जिसकी वजह से ये मजदूर यहां जमा हो गए। हालांकि बाद में पुलिस ने सभी को मौके से हटाकर रोहिणी इलाके के शेल्टर होम भेज दिया है। कोरोना को लेकर लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच पंजाब में मजदूरों का सब्र टूटा। लुधियाना के शेरपुर इलाके में सैकड़ों की तादाद में मजदूर सड़क पर उतर आए और प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बताया जा रहा है कि रोज कमाकर गुजारा करने वाले इन मजदूरों के सामने अब खाने पीने की दिक्कत पेश आ रही है, लिहाजा विरोध जताने वो सड़क पर उतर आए। यूपी के बागपत में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। हेलीकॉप्टर ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से उड़ान भरी थी, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से उसकी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। हेलीकॉप्टर के पायलट और को पायलट सुरक्षित हैं। बाद में हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी को दूर कर उससे फिर से उड़ान भरी गई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हां, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।